भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है, टाइटल है, क्या आप जानते हैं। और लाजमी बात है क्योंकि भगवान की बातें YouTube चैनल है, तो क्या आप जानते हैं में कोई आपको और जानकारी नहीं बल्कि सभी भगवान से संबंधित जानकारी दी जाएगी। ऐसी जानकारी जो शायद आपके पास आसानी से उपलब्ध ना हो। और भगवान की बातें YouTube चैनल पर हमारा ऐसा मानना है कि लोग आजकल अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से, अपने शास्त्र से, अपने उपनिषदों से, वेदों से, पुराणों से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हो गए हैं। और इसके कारण उनका जीवन न केवल दुखदायी बल्कि अंधकार में पूरा का पूरा बीत जाता है। तो इस सीरीज में हम आपके लिए कुछ ऐसी जानकारी लाएंगे जो कि आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए काम की होगी। और इस पहली श्रृंखला में, पहले कैप्सूल में हम आपके लिए वेदों से संबंधित कुछ जानकारी ला रहे हैं और इसका टाइटल रहेगा, क्या आप जानते हैं। तो क्या आप जानते से ही सेंटेंस शुरू होगा और उसके उत्तर पर खत्म हो जाएगा और बारी बारी करके आपके लिए ये इंफॉर्मेशन लाई जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं वेदों से संबंधित छोटी छोटी बातें जो शायद आपने ना सुनी हो। तो क्या आप जानते हैं कितने वेद हैं? जी हाँ, हमें लगता है ये जानकारी तो सबके पास होगी। 4 वेद हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इन वेदों का विकास उस सीरियल ऑर्डर में, उस सीरियल में कैसे हुआ? सबसे पहले आया ऋग्वेद, उसके बाद आया यजुर्वेद, उसके बाद आया सामवेद और उसके बाद आया अथर्ववेद। क्या आप जानते हैं कि ऋग्वेद कितने हिस्सों में डिवाइडेड है? जी हाँ, इसमें 10 मंडल हैं जिनको डिविजन्स कहते हैं और इसमें 8 अष्टक हैं। और क्या आप जानते हैं कि ऋग्वेद संहिता में कितने स्तोत्र हैं? जी हाँ, इसमें 1028 स्तोत्र हैं। और क्या आप जानते हैं कि ऋग्वेद के किस डिवीजन को परिवार डिवीजन या परिवार मंडल नाम से जाना जाता है? क्योंकि हर डिवीजन किसी विशिष्ट ऋषि परिवार द्वारा रचा गया था। जी हाँ, जो दूसरे से लेके 7वां मंडल है, डिवीजन है, वो इसलिए जाना जाता है। और क्या आप जानते हैं कि किस डिवीजन के सभी सूक्त सोमदेव को समर्पित है? तो 9वां मंडल ऋग्वेद में है जो कि सारा का सारा सोमदेव को समर्पित है। क्या आप जानते हैं कि गायत्री मंत्र के रचयिता कौन ऋषि हैं? जी हाँ, अगर आप नहीं जानते तो ऋषि विश्वामित्र उसके रचयिता हैं। क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु को समर्पित और ऋषि नारायण द्वारा रचित प्रख्यात एक पुरुष सूक्त है, वो किस वेद में आया है? जी हाँ, वो भी ऋग्वेद में आया है। और क्या आप जानते हैं कि वेदों के जो मूल पाठ होता है, जो उसको मूल पाठ किया जाता है, उसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है? जी हाँ, उसको संहिता बोलते हैं। और क्या आप ये जानते हैं कि वेद संहिता की टीका, भाष्य, व्याख्या किस रूप में जानी जाती है? आपको हैरानी होगी सुन के, उस टीके को ब्राह्मण कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि अथर्ववेद में कितने सूक्त और मंत्र हैं? जी हाँ, अथर्ववेद में 731 सूक्त और 5849 5849 मंत्र हैं। क्या आप जानते हैं कि किस वेद में भारतीय संगीत का विकास हुआ? जी हाँ, सामवेद में भारतीय संगीत का विकास हुआ। क्या आप जानते हैं कि साम शब्द का क्या अर्थ है? और अगर आप नहीं जानते तो आपको बताते हैं कि उसका अर्थ गायन है, गाना। क्या आप जानते हैं कि साम संहिता में 1810 मंत्र हैं? इसमें ऋग्वेद के 1474 मंत्र उद्घृत हैं और इसमें केवल 75 नए मंत्र हैं। और इसमें साम संहिता के ही 261 मंत्रों की पुनरावृत्ति है। क्या आप जानते हैं कि ऋग्वेद का जो पहला सूक्त है वो किस देवता को समर्पित है? जी हाँ, वो अग्नि देवता को समर्पित है। और क्या आप जानते हैं कि वैदिक साहित्य को 4 संहिताओं में किसने बांटा था? शायद आप ये जानते हो, और अगर नहीं जानते तो वेद व्यास जी ने बांटा था।
क्या आप जानते हैं कि कौन सा वेद दृष्टतयी रूप में भी ज्ञात है? जी हां, ऋग्वेद है, जिसको दृष्टयी रूप में भी जाना जाता है। और क्या आप जानते हैं कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा सूक्त किस देवता को समर्पित है? इंद्र देवता को सबसे ज्यादा सूक्त समर्पित है। और क्या आप जानते हैं यजुर्वेद के अनुसार मंत्रोच्चारण करने तथा गान को छोड़कर प्रत्येक कर्म कांड कराने वाले तथा यज्ञ कराने वाले को क्या कहा जाता है? जी हां, उसको अधर्व्यू कहा जाता है। और क्या आप जानते हैं सामवेद के मंत्रों आदि का गायन उच्चारण करने वाले को क्या कहा जाता है? उसको उद्गाता कहा जाता है। और क्या आप जानते हैं कि ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को क्या कहा जाता है? उसको होता कहा जाता है। और क्या आप जानते हैं मुनि शौनक की अनुक्रमणी के अनुसार ऋग्वेद के कुल कितने मंत्र हैं? उनके अनुसार 10,580 मंत्र हैं ऋग्वेद में। और क्या आप जानते हैं किस पर्वत की चोटी को सोम का स्रोत माना जाता है? जी हां, एक पर्वत है जिसको बोलते हैं मुंजावत, इसको सोम का स्रोत माना जाता है। तो आज इस जानकारी को इतना ही रखेंगे। इसी श्रृंखला के अगले कैप्सूल में आपके लिए वेदों से संबंधित कुछ और जानकारी इस क्या आप जानते हैं सीरीज में मिलेगी। तब तक के लिए सादर प्रणाम।